हेलो चैनल डूअर दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने चैनल डूअर में। और दोस्तों, जैसे कि हमने मैथमेटिक्स की थी एप्टीट्यूड में, फिर आपको रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन दिखाए थे। तो दोस्तों, उसी तरह एक पार्ट है आपका इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसमें सारी ही कैटेगरी के क्वेश्चन मैं यहाँ पे लाया हूँ, जिससे आपको ये चीज़ पूरा अंदाजा लग जाएगा कि कौन से क्वेश्चन उसमें किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो दोस्तों, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो लोग अभी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फिर आप कभी न कभी इसको करोगे ही, क्योंकि हम लोग धीरे-धीरे इसी तरह इसमें बहुत कुछ इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ आपके लिए लाने वाले हैं, जो कि आपको आगे चल के बहुत ही सहायता करेगी। भले अभी आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, लेकिन ये आपके लिए नाइपर और जीपैट प्रिपरेशन के लिए एक माइलस्टोन साबित होगा। तो इसलिए मैं दोस्तों यही कह सकता हूँ कि आपकी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जो रेड बटन है सब्सक्राइब की उसको क्लिक करिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक करिएगा, ताकि जो भी वीडियो आती है आप उसको देखते रहो। आप सेमेस्टर की प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों आपको एक कंपटीशन का माहौल भी चाहिए। आपको समझना पड़ेगा कि जीपैट और नाइपर क्या चीज़ है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग जब लास्ट फाइनल ईयर में पहुंचे, हम उसका फॉर्म भर रहे हैं और तभी हमको इस चीज़ के बारे में जानकारी मिले, तो वो चीज़ सही नहीं है। सिंपली आपको करना क्या है, यूट्यूब आपको ऑन करना है, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी अगर आपने बेल आइकन वहाँ पे प्रेस कर रखा है। तो इस तरह करके दोस्तों आप अपनी जो तैयारी है उसको पहले से ही आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स जो अभी मतलब फर्स्ट ईयर में आए, सेकंड ईयर में आए, उनका यही पूछना रहता है कि सर अभी हम क्या करें, अभी हम जीपैट और नाइपर की प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं, मतलब हम क्या करें। तो मेरा यही कहना है दोस्तों, आपका जो पार्ट है वो बहुत ही कम है। जो सिलेबस में अगर देखा जाए तो फर्स्ट ईयर का पार्ट बिल्कुल नील है, जिसमें से बहुत रेयर ही क्वेश्चन आते हैं। मेन पार्ट जो होता है वो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर का होता है, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सिंपली आप यूट्यूब वीडियोस देखोगे तो भी अभी आपका काम चल जाएगा। और जैसे ही आप थर्ड ईयर में इंटर करते हो, तो फिर आपके लिए यहाँ पे सारे मटेरियल अवेलेबल हैं, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हो। नाइपर का जो मटेरियल है वो सिर्फ और सिर्फ 599 में है। आप इसको अवेल करके नाइपर इजीली क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम लोगों ने कोशिश की है कि सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें आपको एक जगह में प्रोवाइड की जाए। साथ ही साथ यूट्यूब में भी आपके रैंकर सीरीज वगैरह और अभी टेस्ट सीरीज भी आएगा, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भी मिलती रहेगी। तो बस दो प्लेटफॉर्म में आपको बने रहना है, और आप ये सब एग्जाम इजीली क्रैक कर लोगे और स्कॉलरशिप अवेल कर लोगे। तो दोस्तों चलिए मूव करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन में दोस्तों देख सकते हो इस समय, यहाँ पे मैं आपके लिए 15 क्वेश्चन लाया, और इन 15 क्वेश्चन से आप समझ जाओगे कि किस तरह के क्वेश्चन आपके नाइपर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आपके नाइपर एग्जामिनेशन दोस्तों एप्टीट्यूड क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल पूछा जाता है, पहली चीज तो ये। फिर भी मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ पे कलेक्ट करके लाया। तो दोस्तों आप पहला स्क्रीन देख सकते हो कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। तो दोस्तों ये आपके लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन है। फिर ये आपने कर चुका था, और इसके बाद दोस्तों ये होने के बाद अब आपका इंग्लिश लैंग्वेज। तो दोस्तों जैसा कि जो अभी नए मैं उनको बता दूं, मैथमेटिक्स के बाद आपका लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन हुए, और इसके बाद ये इंग्लिश लैंग्वेज। और जीके की जो पीडीएफ फ्री पीडीएफ है वो आप सबको अवेल की जा चुकी है पहले से ही। चलिए दोस्तों अपने इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड आउट द पार्ट विच हैज एरर। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको इसमें से एरर फाइंड करना है। यहाँ पे जैसे पहला स्टेटमेंट है तो यहाँ पे 1 लिखा है, सेकंड में यहाँ पे 2 लिखा है, तो इस तरह करके लिखा है। आपको बताना है कि कौन सा पार्ट गलत है, और आपके ऑप्शन में रहेगा 1 2 3 4 जो भी है, ठीक है। तो फाइंड आउट द पार्ट विच हैज एरर। द टू men वर quarreling with one another claiming the same watch as their own। या फिर इसमें कोई एरर नहीं है, फोर्थ पार्ट में लिखा है नो एरर। तो अगर आपको लगता है कि सेंटेंस में कोई एरर नहीं, तो आप वहाँ पे ऑप्शन 4 क्लिक कर दोगे। अगर आपको किसी पार्ट में लगता है कि इसमें एरर है, तो आप उसको क्लिक कर दोगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एरर फाइंड करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हो दोस्तों, द टू men वर quarreling with one another। वन अनदर हम लोग दोस्तों तब यूज करते हैं जब दो से अधिक आपके पर्सन हो या आपका थिंग्स हो। तो इसलिए यहाँ पे वन अनदर जो यूज है वो रॉन्ग होगा, इसकी जगह आपका ईच अदर आना चाहिए। बिटवीन टू पर्सन के लिए हम लोग ईच अदर का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम लोग जो आंसर अपना देंगे वो बोलेंगे कि ऑप्शन 2, ठीक है। ऑप्शन 2 यहाँ पे गलत है, इसलिए वो हमारा आंसर है। द टू men वर quarreling with each अदर होना चाहिए, जबकि यहाँ पे लिखा वन अनदर। इस तरह से दोस्तों सेकंड क्वेश्चन भी है, जिसमें हमें एरर फाइंड करना है। एवरीबडी नोज दैट भूटान इज द मोस्ट पीसफुल ऑफ ऑल अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। नो एरर।
दोस्तों इसमें साफ आपको दिख रहा होगा कि एवरीबडी नोज, ये बिल्कुल सही है, दैट भूटान इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, यहाँ तक सही है। लेकिन जो आपका थर्ड स्टेटमेंट है कि ऑफ ऑल अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ये बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अदर की जगह आपका द यूज होना चाहिए, ऑफ ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इस तरह दोस्तों आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा वो होगा थर्ड। फिर इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो फिल इन द ब्लैंक्स के भी आपके क्वेश्चन वहाँ पे दिख सकते हैं। द हायर यू क्लाइंब द मोर डिफिकल्ट इट फिल इन द ब्लैंक्स टू ब्रीथ। तो आपको ये चीज ध्यान देना है हमेशा कि जिस फॉर्म में पहले है वही फॉर्म आपका लास्ट में आना चाहिए। तो अगर यहाँ पे आपका द हायर यू क्लाइंब द मोर डिफिकल्ट इट, तो आप देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पे जो क्लाइंब है ये प्रेजेंट टेंस में ही चल रहा है, ठीक है। द हायर यू क्लाइंब, आप जैसा चढ़ोगे, ठीक है, तो ये प्रेजेंट टेंस में चल रहा है, इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट टेंस का ही आपका ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है बिकम्स, ये है प्रेजेंट टेंस में, तो इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट टेंस का आएगा। फिर दोस्तों नेहा हैज बीन क्राइंग फिल इन द ब्लैंक्स मॉर्निंग। तो दोस्तों इसका सिंस और फॉर का आपको थोड़ा फर्क पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे जो आंसर है ये सिंस है। सिंस दोस्तों हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम मीनिंग कि अगर हमने कह दिया कि सिंस मॉर्निंग, या आप कह लीजिए कि सिंस 2002 2004 या सिंस इवनिंग, ठीक है, एक पॉइंट ऑफ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग यूज करते हैं। जबकि अगर यहाँ पे ऑप्शन में फॉर नहीं दिया कंफ्यूजन के लिए, लेकिन अगर फॉर है तो फॉर क्या होता है दोस्तों कि वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। जैसे किसी ने कह दिया फॉर 2 मंथ्स, फॉर 2 ईयर्स, ठीक है, तो ऐसा अगर किसी ने पीरियड ऑफ टाइम दे दिया तो वहाँ पे हम फॉर यूज करते हैं। तो इस तरह दोस्तों आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स के भी क्वेश्चन आएंगे। जो राइट आंसर दोस्तों वो है आपका सिंस। फिर दोस्तों सिनोनिम और एंटोनिम भी आते हैं। सिनोनिम मीन्स जिसे हम हिंदी में कहते हैं पर्यायवाची। तो यहाँ पे ऑपुलेंट का आपसे पूछा जा रहा है, तो ऑपुलेंट का जो मीनिंग होता है दोस्तों वो होता है रिच। इसी तरह एक और सिनोनिम यहाँ पे रखा गया है मोरोस। तो दोस्तों मोरोस का मतलब होता है ग्लूमी। तो इस तरह के बहुत से वर्ड हैं जिसका पीडीएफ में आप सबको स्टडी मटेरियल में जो लोग स्टडी मटेरियल लिए हैं उनको प्रोवाइड कर दूंगा, और ये चीज़ सबको पहुंच जाएगी, क्योंकि एक लिमिटेड, भले जो वर्ड्स हैं उसका कोई लिमिट नहीं है, लेकिन फिर भी जितने भी जैसे एग्जामिनेशन वगैरह है तो उससे आपको एक चीज़ एक्सपीरियंस मिलता है कि किस दायरे तक के वर्ड पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप वो 50 से 60 वर्ड रट लेंगे तो अगर सिनोनिम एंटोनिम आएगा तो उसमें से ही आएगा। तो इसलिए दोस्तों जैसे कि आपके दूसरे डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है या फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन है, तो वहाँ पे अगर कोई ऐसा कभी कोई वर्ड आया है तो उसके आने के चांसेस है। तो ऐसे करके वो कंपाइल करके वो सारे वर्ड बनाए गए हैं जो सब आपको मिल जाएगा। मैं एक बार और फिर सबसे कह दूँ दोस्तों कि नेटवर्क का एग्जामिनेशन आने वाला है, तो आप बिल्कुल भी लेथार्जिटिक मत रहिए, बिल्कुल भी मतलब कि आप इस चीज़ को अवॉइड मत करिए। और जिन बच्चों को लेना ही है स्टडी मटेरियल तो दोस्तों वो पहले ही ले लो, ताकि प्रिपरेशन आप अपना स्टार्ट कर सको, क्योंकि अभी आपका टेस्ट सीरीज भी आएगा तो उसको भी करना होगा। तो हमारा जो फोकस है दोस्तों कि आप जैसे ही ये थ्योरेटिकल पार्ट कर लोगे फिर टेस्ट सीरीज हम लाएंगे, साथ ही साथ रैंकर सीरीज लाएंगे, तो इस तरह आपको फुल प्रिपेयर करके एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचेंगे और फिर आप इजीली इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर जाओगे। तो दोस्तों इस अपॉर्चुनिटी को आप लूज मत करिए और कोशिश करिए कि आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर लें, क्योंकि फिर से आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली। तो दोस्तों चलिए फिर एंटोनिम देख लें। एंटोनिम का मतलब होता है मतलब उल्टा विलोम जिसे हम लोग कहते हैं। तो एंटोनिम यहाँ पे इर्क शब्द का पूछा जा रहा है, तो इर्क का पहले आपको अगर मतलब पता है तो आप इसका अपोजिट भी निकाल लोगे। तो दोस्तों इर्क का जो मतलब होता है वो होता है हमेशा कि कोई इरिटेट पर्सन, मतलब इरिटेट हो, अनॉय हो, तो उसको हम लोग इर्क करते हैं। तो इसका यहाँ पे आप देखो इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट होगा प्लीज। इस तरह दोस्तों ग्रोटेस्क्यू, ग्रोटेस्क्यू मीनिंग होता है दोस्तों डिफॉर्म, कोई मतलब कि बेकार, मतलब बेकार बनावट का, ठीक है। तो उसका उल्टा आपका देखना है, तो इसका उल्टा आपको दिख रहा है प्लेन, जो बिल्कुल प्लेन हो, ठीक है। फिर दोस्तों ईडियम फ्रेज भी आ सकते हैं जिसे हम लोग कहते हैं कहावतें, ठीक है। तो ईडियम फ्रेजेस भी आ सकते हैं आपके पास। तो जैसे कि यहाँ पे ईडियम में टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपको रटने पड़ेंगे कुछ चीजें। जैसे टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, इसका मतलब होता है अवॉइड स्टारवेशन, मतलब भूख को दूर रखना, ठीक है। फिर इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 टीथिंग प्रॉब्लम। तो टीथिंग प्रॉब्लम दोस्तों होता है प्रॉब्लम एट द स्टार्ट ऑफ न्यू प्रोजेक्ट, मतलब जब आप कोई नई चीज कर रहे हो तो आपको वो जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको स्टार्ट करने में, ठीक है, या आप इंटरप्रेन्योर हो
तो आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, उसमें जो प्रॉब्लम होती है उसको हम लोग कहते हैं टीथिंग प्रॉब्लम, जो स्टार्टिंग के समय, जो स्टार्टिंग के फेज पे हमें महसूस होती है। फिर दोस्तों, इम्प्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ ईच सेंटेंस। तो ये जो जैसे यहाँ पे ब्रैकेटेड पार्ट है तो इसको हमें इम्प्रूव करना है। जो सेंटेंस है कि शी डिड नॉट लाइक टू हैव कॉफी नॉर आई डिड, तो पूरा सेंटेंस इतना है। ये जो लास्ट का पार्ट इन्होंने बता दिया है कि रॉन्ग है, लेकिन उसकी जगह आपको सही पार्ट इंट्रोड्यूस करना है। शी डिड नॉट लाइक टू हैव कॉफी नॉर आई डिड। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको साफ इसमें पता चल रहा होगा कि जैसे कि आप लोग बुक्स वगैरह भी इंग्लिश में पढ़ते हो, तो साफ यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नॉर डिड आई आएगा। और जो इसके पीछे फिनोमेना है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा ग्रामर में कि प्रिंसिपल ऑफ इन्वर्जन जो होता है वो यहाँ पे काम करता है, ठीक है। तो नॉर आई डिड नहीं होगा, ये बिल्कुल रॉन्ग है, नॉर डिड आई होगा। फिर दोस्तों, ताजमहल इज अ वर्ल्ड सीइंग मॉन्यूमेंट इन आगरा। तो यहाँ पे आपको अ वर्ल्ड सीइंग मॉन्यूमेंट, इसको आपको यहाँ पे सही करना है। एग्जामिनर ने खुद ही बता दिया है कि ये पार्ट आपका गलत है। तो दोस्तों यहाँ पे जो होगा, ताजमहल इज अ मॉन्यूमेंट टू सी इट्स वर्थ, ये बिल्कुल रॉन्ग है, अ मॉन्यूमेंट वर्थ सीइंग, ठीक है, इन आगरा। इस तरह दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव व्हिच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट। ये गलत लिख गया है, सब्स्टिट्यूट नहीं है, सब्स्टिट्यूट ऑफ द फ्रेज, ठीक है। मतलब आपका जो फ्रेज दिया हुआ है उसको हम, उसके लिए हम एक शब्द क्या रखेंगे, एक शब्द में उसे कैसे डिफाइन करेंगे। तो दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे हम सही ना कर सकें, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इनकॉरिजिबल। तो दोस्तों ऐसे मेरे पास मतलब 200 से 250 वर्ड है, क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है कि प्रिपरेशन के दौरान एसएससी या जो बैंकिंग वगैरह वहाँ पे ये वर्ड कॉमन होते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा पे आते हैं। तो ऐसे काफ़ी कलेक्शन है, तो ये सारी चीज़ें आपको अवेल कर दी जाएंगी। लेकिन दोस्तों आपको प्रिपरेशन जो स्टडी है वो स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको कोशिश करनी है कि जैसे अभी लॉकडाउन वगैरह चल रहा है तो इस पीरियड का यूटिलाइजेशन हम ज़्यादा से ज़्यादा कर लो, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन सही समय में होंगे। बहुत ही कम चांसेस हैं कि आपका जो एग्जामिनेशन है वो टलेगा, क्योंकि तब तक सुधार हो ही जाएगा इन सब चीज़ों में। तो आपको उधर नहीं देखना है कि क्या चीज़ लॉकडाउन चल रहा है या क्या चीज़ हो रहा है। आपको कोशिश करनी है कि आप अपना जितना भी एफर्ट है दोस्तों इधर बीच डाल दीजिए और नाइपर में अपना सिलेक्शन ले लीजिए और अपना जो कैरियर का ग्राफ है उसको ब्राइट साइड में रखिए। फिर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव व्हिच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द फ्रेज। अ पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर द रॉन्ग डूइंग्स ऑफ अदर्स। मतलब हम लोग जिसे ब्लेम कर देते हैं जबकि किसी और ने गलती की है, होता है ना कभी कभी, मतलब कि गलती किसी और ने की है लेकिन नाम किसी और का लग जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसको यहाँ पे लिखा है बुर्सर, कैप्टोर, फ्लेगमेटिक और इनएलिजिबल। तो दोस्तों ये चीज़ यहाँ पे गलत है, क्योंकि अ पर्सन हु इज ब्लेम फॉर रॉन्ग डूइंग्स ऑफ अदर्स, उसको हम लोग जो बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्केपगोट। इसको आप रट लीजिएगा, ये बहुत बार एग्जामिनेशन में आया है। तो ये लिखने में यहाँ पे गलती हो गई होगी क्योंकि हम इसको दोबारा ध्यान नहीं दे पाते। तो आपका स्केपगोट, अ पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर द रॉन्ग डूइंग्स ऑफ अदर्स, हम उसको कहते हैं स्केपगोट। फिर क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इस तरह का क्वेश्चन भी आपको दिख सकता है जहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे आपको जो इन चारों में से जिसकी स्पेलिंग सही हो वो बताइए, या ये भी पूछा जा सकता है कि इन चारों में से जिसकी स्पेलिंग गलत हो वो बताइए। तो दोनों केस में दोस्तों अगर आपको स्पेलिंग का नॉलेज है तो, और वो नॉलेज कैसे होता है दोस्तों, आप सिनोनिम रट रहे हो, एंटोनिम रट रहे हो, तो धीरे धीरे आपको अपने आप उस चीज़ का नॉलेज हो जाता है, ठीक है। उसको आपको अलग से डिक्शनरी खोल के सारी एक तरफ से लेके सारे वर्ड नहीं रटने होते हैं। तो इसलिए आप इसका हेडेक मत लीजिएगा। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो दोस्तों यहाँ पे जो नीस है यही यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड है, बाकी जो आपके सब है सब गलत है, ठीक है। तो ऐसा देखा दोस्तों आपने कि आपका इंग्लिश पोर्शन बहुत ही आसान है और आपको यहाँ पे मार्क्स अवॉर्ड कर सकता है। तो आप नाइपर के एग्जामिनेशन में जा रहे हो तो आप बिल्कुल ये सब करते जाइए। और जो बच्चे भी जीपैड भी देने वाले हैं मैं उनसे भी कहूँगा दोस्तों कि नाइपर की वीडियोज़ मत छोड़ा करिए, क्योंकि आपका जो एम होना चाहिए वो नाइपर एग्जामिनेशन तक होना चाहिए। सिंपली जीपैड क्रैक करने की मत सोचिएगा, क्योंकि आप इस प्लेटफॉर्म में हो, आप सारे यहाँ पे क्लियर कर जाओगे। मैं चीज़ बिल्कुल आपको बताता हूँ, बस आप सिंसियर एफर्ट डालते रहना, आप इजीली क्रैक कर जाओगे। हर साल बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वालिफाई होते हैं, वो भी बिना बड़ी बड़ी कोचिंग में पैसे लगाए हुए। तो सिंपली आप बने रहिए। कोई भी वीडियो गेम में सोचिएगा कि ये आपके काम की नहीं है, क्योंकि जितना कुछ हो रहा है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे सब कुछ फार्मेसी से रिलेटेड हो रहा है और एग्जामिनर कभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं करता है किसी चीज़ में।
वो हो सकता है कि नाइपर का क्वेश्चन जीपैट में डाल दे और हो सकता है कि जीपैट का क्वेश्चन उठाकर नाइपर में डाल दे। तो फिलहाल ये इंग्लिश का पोर्शन आपके जीपैट के सिलेबस में नहीं है, लेकिन दोस्तों आपको ऐसा एम बनाना चाहिए कि जीपैट के बाद आप नाइपर क्वालिफाई करोगे, तब जाके दोस्तों आपका जो एफर्ट है वो अच्छे तरीके से लगेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको क्या चीज़ पसंद आई वो चीज़ जरूर मुझे बताइएगा दोस्तों, और मेरी तरफ से यही है दोस्तों कि इसमें अपनी तरफ से जैसा कि हम एफर्ट डालते हैं आप भी एफर्ट डाल के इसमें और लोगों को जोड़ते रहिए, ताकि हमारी जो फार्मा फैमिली वो और बढ़े और कन्फ्यूजन का हमें पता चले और वैसी वीडियोज़ आपको प्रोवाइड हो सके। थैंक यू, टेक केयर।